महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा। अब तक 43 करोड़ से अधिक का श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की महाभीड़, 15-15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। 20 मिनट का रास्ता तय करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे तक का सफर तय करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं। प्रयागराज में जाम को देखते हुए आसपास के जिलों में प्रशासन ने अलर्ट कर दिया। प्रयागराज में गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रयागराज के आसपास के जिलों में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को विशेष तौर पर प्रयागराज भेजा गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को आदेश मिल चुके हैं, वो रवाना हो चुके हैं। लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। कैंट स्टेशन पर जवान तैनात किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा है। वाराणसी से हैरान करने वाली तस्वीर आई। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण इंजन में ही घुस गए यात्री। आरपीएफ के जवानों ने उन्हें निकाला, तब जाकर ट्रेन खुली। प्रयागराज पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, परिवार के संग आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में 3 विदेशी शिष्य शिष्याओं ने ली ब्रह्मचर्य की दीक्षा। दुनिया भर में सनातन का करेंगे प्रचार। महाकुंभ में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद पूजा अर्चना की। महाकुंभ में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने पवित्र स्नान किया। माघी पूर्णिमा को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का रैला। जेटी पर सवार होकर महाकुंभ के लिए निकली महामहिम, पक्षियों को खिलाया दाना। राष्ट्रपति के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी मौजूद। राजेंद्र प्रसाद के बाद महाकुंभ में स्नान करने वाली दूसरी बनी राष्ट्रपति। स्नान के बाद गंगा पूजा और आरती भी। शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति जी। लेटे हनुमान जी के भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी खुद हैं साथ। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया। पीएम ने छात्रों को जरूरी टिप्स दिए। तिल गुड़ से मुंह मीठा कराया। पीएम मोदी बोले, छात्राओं और छात्रों को भरपूर नींद लेनी चाहिए। पोषण युक्त अच्छी डाइट की भी दी पीएम ने सलाह। पीएम मोदी का छात्रों को मंत्र, कहा चुनौतियों से घबराइए नहीं, अपने मन को स्थिर रखिए। छात्रों को पीएम ने संदेश दिया, बोले जहां कम वहां हम। साथियों का ख्याल रखिए, बाकी हम संभाल लेंगे। अपने साथियों को एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। कैसा? अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं। उसको तकलीफ हो रही, मैं पहुंच जाऊं। दिल्ली में आम आदमी की हार के बाद पंजाब तक मंथन तेज। केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों, मंत्रियों की कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। पंजाब के आप विधायक और मंत्री दिल्ली बुलाए गए। बाजवा के दावे के बाद यह कार्रवाई हुई। बीजेपी ने कहा केजरीवाल बनना चाहते हैं अब पंजाब का मुख्यमंत्री। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया, कहा कि आम आदमी पार्टी के 30 से अधिक विधायक हमारे संपर्क में। पंजाब में मान सरकार को लेकर चल रही उठापटक के बीच बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा, कहा पंजाब में मन की सरकार जाने वाली है। आप देखेंगे 2 महीने में मान का खेल पूरा हो गया। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी ऑफिस में कल शाम होगी महत्वपूर्ण बैठक। वीरेंद्र सचदेवा ने कल उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, मिलने के लिए समय मांगा। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा कल उपराज्यपाल से मिल चुके हैं। बीजेपी की जीत के बाद बौखला गया विपक्ष। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली, हम एकजुट हैं, लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया फिर से साथ आएगा। प्रियंका बोली, बीजेपी सरकार संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।
केरल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण बोले, कांग्रेस की स्थिति यह है कि नेताओं का जमीनी स्तर पर कोई जुड़ाव नहीं। बड़ी हार के बाद बीती शाम केजरीवाल ने आप विधायकों से मुलाकात की, जनता के लिए काम करने को कहा। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की शुरुआत, वायुवीरों के शौर्य का गवाह बना आसमान। पहली बार एरो इंडिया में रूस का फाइटर 57 सुखोई शामिल, अमेरिका का F-35 भी बना हिस्सा। भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, 13 अलग अलग फॉर्मेशन में किया शक्ति प्रदर्शन। एरो इंडिया में रफाल और सुखोई ने दिखाया करतब, दोनों फाइटर जेट्स में महिला पायलट्स ने भरी उड़ान। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का आगाज, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ तेजस में भरी उड़ान। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी हार पर बोले तारिक अनवर, कांग्रेस को अपनी दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी हार पर बोले तारिक अनवर, कहा कांग्रेस को अपनी रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस की हार पर टीएमसी का बड़ा बयान, कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस की हार पर संजय राउत का यू टर्न, कहा मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने चुनाव हराया, मैंने ये कहा कि आपस में लड़ना बंद करना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कांग्रेस की वजह से दिल्ली हारी। मैंने कहा कि आपस में लड़ना बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हथियार गोला बारूद का जखीरा बरामद किया, 2 AK-7 राइफलें भी बरामद। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा, लंबे समय से हिंसा को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर राहुल ने सरकार पर हमला किया, कहा पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बातें वहां सुननी चाहिए। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर शारदा देवी बोली, राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दिया, हमारे विधायकों में कोई मतभेद नहीं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी मजबूरी भरा निर्णय, इस्तीफा इस बात का साक्ष्य, मणिपुर में स्थिति बेहद खराब। दरभंगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, बिहार एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित। आज से शुरू हुई पीएम मोदी की फ्रांस और अमेरिकी यात्रा, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन समिट की करेंगे सह अध्यक्षता। पीएम मोदी आज दोपहर पेरिस के लिए रवाना, आज शाम राष्ट्रपति मैक्रो के साथ राष्ट्रपति भोज में हिस्सा लेंगे। 12 से 13 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, ट्रंप से करेंगे मुलाकात। यूएसआईएसपीएफ प्रमुख की जानकारी, मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, अवैध प्रवास सभी पर होगी चर्चा। संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है सरकार। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की एमसीडी पर नजर, इस वर्ष अप्रैल में होने हैं दिल्ली एमसीडी के चुनाव, मेयर का भी होगा चुनाव। नगर निगम में कुल 250 पार्षद, बीजेपी के पास 120, आपके पास 122। बीजेपी के 8 पार्षदों ने लड़ा विधानसभा चुनाव, सभी चुनाव जीत गए। आम आदमी के 3 पार्षद भी चुनाव जीते। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, 2026 के चुनाव में बंगाल में सत्ता में आएगी बीजेपी। झारखंड में हम लोग सरकार बना नहीं पाए, बंगाल में जब भी कभी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। गया में अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भव्य स्वागत, बोले मांझी स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में और बेहतर होनी चाहिए। डोडा में प्रशासन पुलिस के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल की, इमरजेंसी स्थितियों से निपटने का निरीक्षण किया।
डोडा में विंटर फेस्टिवल की रौनक, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से भव्य आयोजन। विंटर फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति। उत्तराखंड के औली में पर्यटकों की बहार, पिछले हफ्ते बर्फबारी के बाद वादी में पर्यटकों का लगा तांता। सोनमर्ग के रिहायशी इलाकों में भीषण आग, पुलिस, सेना, स्थानीय लोग जुटे। अमृतसर में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, हथियार, गोला बारूद जब्त। अरुणाचल के अनंतपुर में मध्य प्रदेश का धार गैंग गिरफ्तार, चोरी का सोना, नकदी जब्त। यूपी के जौनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, विधायक के कार्यक्रम में नशे में आए व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेतिया में अवैध संबंधों के चलते पत्नी की हत्या, पति ने रची साजिश, नेपाल से दोस्त बुलाकर पत्नी की कराई हत्या, 3 गिरफ्तार। अलवर में लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में शादी में मारपीट, 7 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में जमीनी विवाद में बच्चे की आंख में फेंका गर्म कोयला, बच्चे को भर्ती कराया गया। मुजफ्फरपुर में जेडीयू विधायक अशोक चौधरी के कार्यक्रम में नशेड़ी युवक ने हंगामा किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जामताड़ा में बड़ी चोरी से खलबली, 4 फरवरी को दुमका रोड पर मोटरसाइकिल की डिक्की से लगभग 5 लाख से अधिक रुपए चुरा लिए। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का पहला अमेरिकी दौरा 12 फरवरी से शुरू। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर